धन्नीपुर गांव में बनने वाली प्रस्तावित मस्जिद का फर्स्ट लुक आज जारी किया गया है और इस मस्जिद का आर्किटेक्ट बनाने वाले मशहूर आर्किटेक्ट इमरान शेख हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। इमरान भाई, आप मुझे बताइए इस पूरे मस्जिद के बारे में, क्या थॉट था आपके पीछे? जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं, मीनारे देख रहे हैं, उनके बारे में विस्तार से बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आपने प्रेजेंटेशन में तो देखा ही कि इस्लाम के जो 5 फंडामेंटल्स होते हैं, जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जिनको बोलते हैं हम लोग, जैसे ज़कात है, रोज़ा है और हज है और कलमा है और नमाज है। तो ये 5 फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये मस्जिद डिज़ाइन की थी, क्योंकि इस तरह की मस्जिद जितना मैंने रिसर्च किया हूँ अभी तक तो कहीं पे बनी नहीं है ये कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जो कि ये 5 फंडामेंटल्स और 5 बेसिक्स ऑफ इस्लाम है, तो हमने चाहा था कि उसकी शुरुआत जिस तरह से होनी चाहिए उसी तरह हो, ताकि हमारे कोर कॉन्सेप्ट के अंदर डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर वो इन्वॉल्वमेंट हो। सेकेंडली कॉन्सेप्ट और एक हम लोगों ने ये डिराइव किया था कि कुरान में भी इसका जिक्र है, साइंस भी जिसको जानता है मानता है कि नेचर में भगवान ने, अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई है नेचर में हो या किसी भी यूनिवर्सल लेवल पे हो, जैसे आपने कुछ इमेजेस देखी भी कि नेचर में हम जैसे देखते हैं कि फूल है या परिंदे हैं या बटरफ्लाइज है या एनिमल्स है या जो भी है, या हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे तो एक रेशियो में बनाया गया है वो, जिसको फॉरेंसिक साइंस भी यूज़ करती है। तो वो रेशियो को अगर हम लोग जैसे हम खूबसूरती करते हैं, खूबसूरत अभी चेहरा हम कोई चेहरा हम देखते हैं तो चेहरा खूबसूरत कब लगता है? क्योंकि वो प्रोपोर्शन में अगर वो नेचुरली है तो वो फंडामेंटल्स हम लोगों ने कोशिश की थी ताकि वो खूबसूरती ये प्रोजेक्ट के अंदर, ये डिज़ाइन के अंदर, ये स्ट्रक्चर के अंदर हो। आर्किटेक्चरली भी काफ़ी सारे पूरा आर्किटेक्ट्स लोगों ने जो ये पहले भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, जिस तरह ताजमहल है या आईफिल टावर है या ग्रीक आर्किटेक्चर पहले हुआ करता था, या इजिप्ट के जो पिरामिड्स बने हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बने हैं। इस वजह से आज वो उतने फेमस हुए हैं, क्योंकि वो खूबसूरत दिखते ही इसके लिए क्योंकि उस प्रोपोर्शन पे बनाया गया था। तो हमारी भी उम्मीद यही थी और कॉन्सेप्ट यही था कि ये भी स्ट्रक्चर, ये भी मस्जिद जो मुझे मौका मिला है डिज़ाइन करने का, वो उतनी फेमस हो, उतनी खूबसूरत हो, और उसी तरह हम लोगों ने इसको डिज़ाइन करने की कोशिश की है। कई चीज़ें एक एक सिलसिलेवार तरीके से मैं जानना चाहूँ। सबसे पहले तो बताइए, इस मस्जिद के साथ जो विध्वंस हुआ था उसके बाद इनके साथ एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लगातार इंतज़ार किया जा रहा था, अब आपने दिखा तो दिया। वो सेंटिमेंट्स को किस तरह से आपने दिखाने की कोशिश की है अपने इस मस्जिद में? जी, पहली बात तो जैसा अरफात भाई ने भी कहा कि कुछ सवालात थे काफ़ी लोगों की, तो ये सवालात के उन्हीं सारे सवालात के जवाब को देने की हम लोगों ने कोशिश की थी। अब वो जवाब जो है वो हम लोगों ने आर्किटेक्चरल टर्म्स पे और एक जाइजेंटिक लुक देने के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश की है। बेशक सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं और हम लोगों ने भी उसी सेंटिमेंट से ये डिज़ाइन किया है, दिन रात एक की है। जितनी हमारी एहसास है इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर, जितनी हो सकती है हम लोगों ने इसमें डाली है डिज़ाइन में। अब मैं थोड़ा स्ट्रक्चर, कितने गेट हैं, पहली मंजिल पर महिलाओं को नमाज अदा करने की व्यवस्था की गई, उसके बारे में विस्तार से आप बताइए। जी, बेसिक फंडामेंटल्स जो भी यहाँ पर हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं, जिस तरह हम लोग बाकी कंट्रीज़ में अक्सर देखते हैं, दुबई में या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ में या और भी कुछ कंट्रीज़ में ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि जहाँ पर हम लोग जो टूरिस्ट है या फिर लेडीज़ है, उन लोगों का अगर किसी मस्जिद के अंदर दाखिल करवाना है तो जो प्रोटोकॉल्स या जो सिस्टम फॉलो होना चाहिए शरीयत के दायरे में रहते हुए, वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किए। ऐसा प्रोविज़न फ़िलहाल यहाँ पर किसी भी मस्जिद में इंडिया में है नहीं, जबकि बाहर काफ़ी सारे कंट्रीज़ में है। कोशिश यही की हम लोगों ने कि ये सिर्फ मस्जिद ना हो, ये एक इंडो इस्लामिक कल्चरल सेंटर हो, जो हिंदू मुस्लिम या और भी किसी रिलीजन के लोग वहाँ पर आते हैं तो एक भाईचारे का वहाँ पर एक सबब बने, और जो भी बाहर के लोग वहाँ पर आएंगे उनको एक थोड़ा सा एक लिटरेचर उन लोगों को दिया जाए, एक वेलकमिंग फील वहाँ पर हो, एक होमली फील वहाँ पर हो। ऐसा नहीं उन लोगों को लगे कि वो किसी अलूफ जगह पे या किसी एलियन जगह पे आ गए। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी लोगों को जो इस्लाम से थोड़ा दूर है या जो मुसलमानों से थोड़ा दूर है, वो मस्जिद को लेके उनके दिलों में काफ़ी सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। मैंने यहाँ तक ये देखा हूँ कि लोग कहते हैं कि मस्जिद के अंदर
आतंकवाद के सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं या आर्म्स एंड अम्यूनिशन स्टोर किया जाता है, मतलब ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी लोगों के हैं। तो ये सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हम शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि लोगों के दिलों में से हट जाए। हम इनवाइट करेंगे लोगों की, लोग यहाँ पर आए, इसको समझे, देखे, परखे और उसका फील ले, उसकी पॉजिटिविटी ले और अपने आप के अंदर वही जज्बा जो या नेगेटिविटी है वो यहाँ पे आकर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। एक और चीज़, मुगल कालीन जो स्ट्रक्चर जिसे ढहाया गया था वो मुगल कालीन स्ट्रक्चर था। आप जब इसे बना रहे थे तो क्या आप उस इतिहास को आगे साथ इस या उसकी जो छवि थी या उसकी जो मिरर इमेज थी, क्या आपके मन में था कि चूंकि लोगों के जज्बात उससे जुड़े हुए थे, उसकी एक छवि इस मस्जिद में, नई जो मस्जिद बनने वाली है उसमें हो, या फिर पूरी तरह से मॉडर्न आर्ट, भारतीय कला जो है उसका आपने प्रदर्शन करने की कोशिश की? जी, मुगल आर्किटेक्चर एक्चुअली ऐसा हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में अगर आप देखेंगे तो मुगल आर्किटेक्चर इज़ अ हाइब्रिड ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है वो प्योरली हम देखेंगे तो वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में ही पाया जाता है। तो मुगल आर्किटेक्चर के बारे में हम बात करेंगे तो एक्चुअली इट इज़ अ हाइब्रिड, हिंदू आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा उसको अवॉइड किया है, मुगल आर्किटेक्चर नहीं यूज़ करते हुए इसको प्योरली इस्लामिक आर्किटेक्चर को फोकस करते हुए डिज़ाइन किया गया है। उसके अगर आप प्रोपोर्शंस है, जैसा मैंने गोल्डन सेक्शन के बारे में कहा, या आर्चिस के जो प्रोफाइल्स है, मीनार के जो डिज़ाइंस है और डोम्स के जो डिज़ाइंस है और ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशंस है, वो जितना भी हम लोगों ने सोचकर किया है तो वो प्योरली एंड प्योरली इस्लामिक आर्किटेक्चर को ही रिलेट करेगा, ना कि मुगल आर्किटेक्चर में। मुगल आर्किटेक्चर में आपने अक्सर देखा होगा या तो वाइट्स या तो ग्रीन्स होता है या तो रेड्स होता है। हम लोगों ने यहाँ पे अर्दी शेड्स रखे हैं, सैंड शेड रखे, सैंडस्टोन का जो कलर होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। तो दिस इज़ प्योरली इस्लामिक आर्किटेक्चर, तो मुगल आर्किटेक्चर हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। एक मीनार जो है जो सबसे ज़्यादा बड़े आकर्षण का केंद्र बनेगी, 11 किलोमीटर दूर से भी उस मीनार को देखा जा सकता है। उस मीनार के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था आपका एक, और उसे इतना ऊंचा बनाने के पीछे क्या आप लोग का थॉट? जी, मीनार जैसे हम सब जानते हैं कि हर एलिमेंट जो किसी ना किसी स्ट्रक्चर का होता है उसका एक पर्पस होता है। तो डोम का एक पर्पस, जैसे हम आर्किटेक्चर में हम कहेंगे कि डोम मस्जिद के डोम्स हो या मंदिरों के जो का जो प्रोफाइल होता है पिरामिडिकल, या चर्चेस का जो प्रोफाइल होता है, वो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो डायरेक्ट करते हैं टूवर्ड्स हेवन। जैसे डोम का शेप है या चर्च का जो प्रोफाइल है या मंदिर का जो प्रोफाइल है वो डायरेक्ट करते हैं टूवर्ड्स हेवन, तो एक इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कोई है। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका। रही बात मीनार की, मीनार का मेन पर्पस तो यही है आर्किटेक्चरली और उस दौरान भी क्या कि वो मस्जिद डिफाइन हो, दूर से नज़र आए, लोगों को पता चले कि यहाँ पे कोई मस्जिद एग्जिस्ट करती है। तो ऊंचे मीनार लेने का पर्पस डेफिनेटली वही है कि एक तो उसकी बुलंदी हो, मस्जिद दूर से दिखे, डोमिनेट हो, एक पहचान हो और जवाब हो जो हम लोगों ने सोचा था। इसीलिए उसको जितना हम लोगों ने वर्टिकलिटी प्रमोट की है और बेसिकली आर्किटेक्चर वाइज तो मैंने कहा आपको कि प्योरली इस्लामिक आर्किटेक्चर पे ही है। शुक्र हमसे बात करने के लिए। तो ये थे इमरान शेख, इनका कहना है कि इस्लामिक स्ट्रक्चर का जो शिल्प कला है उसका इस्तेमाल किया गया और एक ऐसा मस्जिद यहाँ पर बनेगा ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उस मस्जिद को याद कर सके। हमारे साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो इस मस्जिद के बारे में बताइए। लंबे समय से इंतजार हो रहा था, आज वो पावन घड़ी आई है जब आप लोगों ने फर्स्ट लुक दिखाया इस मस्जिद। फर्स्ट दिखाया था 2000 आई थिंक 20 में 21 में, लेकिन ड्यू टू उस वक्त कोविड शुरू हो गया था और बाद में फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई तो आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं हो पाई थी कुछ। फिर इस बीच पे जो हमें फीडबैक मिल रहा था कम्युनिटी से वो ये था कि कम्युनिटी को एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन चाहिए और वो डिज़ाइन बहुत अच्छा था, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जो आप जानते हैं हमारे देश में एक माइंडसेट है जो मंदिर को मंदिर की तरह, मस्जिद को मस्जिद की तरह देखना चाहता है, वो तबका ज़्यादा है। तो एक कॉमन क्या कहते हैं जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए फिर हमने कहा कि इस पूरे डिज़ाइन के लिए बात हुई यहाँ पर, पूरे डिज़ाइन आया, अब वो फाइनलाइज हुआ। तो मुझे लगता है कि अब चीज़ें तेज़ी से। कितना समय लगा आप लोगों को इस डिज़ाइन को बनाने में और फाइनलाइज करने में, क्योंकि कई लोगों की अलग अलग राय थी, कैसे सभी को एक पेज पर आप लेकर आने में कामयाब हुए?
नहीं, मैं समझता हूँ कि इस डिज़ाइन के ऊपर सभी एक पेज पे हैं, कोई इशू नहीं है। कितना समय लगा, कितना मुश्किल था सभी को कन्विंस करना? इसमें टाइम लगता है और बाकी फर्दर स्पेसिफिक जो है टेक्निकल, वो आप हमारे आर्किटेक्ट साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर सकते इस मस्जिद के नाम के बारे में बताइए, क्योंकि जिसे ध्वस्त किया गया था वो बाबरी मस्जिद थी, तो ऐसे में इस मस्जिद का नाम क्या होगा? हैं। ये मस्जिद का नाम, हम लोग की थॉट ये भी बनी थी कि मस्जिद का नाम वो होना चाहिए जिस पे कोई भी डिस्प्यूट ना कर पाए। मुसलमानों में अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन एक नाम ऐसा जिस पे कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, वो प्रॉफिट का नाम है, इसीलिए का नाम है। एक आखिरी सवाल, इस मस्जिद को बनाने में कितना समय लगेगा, एक दूसरा, और कितना बजट का आने वाला है? स्पेसिफिक अभी नहीं आपको बता पाऊंगा। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।